अतीक ने भी अपना कभी नहीं खोया था, मगर आप उस अतीक को देखिएगा जो अतीक एक अतीक था। जब वैन से उतरता था उसका चेहरा, उसकी शरीर जलवा देती थी। मगर आप एक अतीक को देखिएगा जब असद खत्म हो गया था और अपने वैन से उतर रहा था तो ऐसा लगता था उसके शरीर में जान नहीं था, लिप्स जो थे तिरछे हो गए। इसी तरह से हम लोग के भी हुए थे। आदमी खत्म हुआ, शरीर से ऊर्जा निकल गई। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि भाई अगर उन्होंने योगी जी की तारीफ की है, योगी जी के बारे में बोला है, तो कोई भी दूसरा दल नहीं सहेगा। पार्टी ने निकाला है तो सही कहा, सही किया है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, कभी कभी कोई बात, कोई वाक्य, कोई घटना, कोई दुर्घटना वो राजनीति से परे हो जाता है, वो सीधा सामाजिक हो जाता है। तो हम लोगों की जो लड़ाई थी वो हम लोगों की सामाजिक थी। तो सामाजिक जब लड़ाई हो या सामाजिक जब बात हो तो फिर आप कैसे नहीं धन्यवाद देंगे? आप बताइए। ऐसे तो मुझे एक घटना याद आ रही। ऐसे तो मुलायम सिंह जी भी थे, माननीय प्रधानमंत्री जी का उन्होंने बड़ा प्रशंसा किया और उन्होंने आशीर्वाद दिया। उन्होंने प्रशंसा करते हुए कहा कि आपकी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और मैं चाहता हूं कि आप दोबारा क्या कहते हैं, दोबारा सरकार आप बनाइए। तो ये प्रशंसा ही तो था, ये और क्या था। तो जब जो इंसान काम अच्छा करेगा तो ना चाहकर के भी प्रशंसा करेगा। हमारा मुंह बंद ही रहना चाहेगा तो हमारा ये जो मन है ना वो कभी बंद ही नहीं होने देगा, वो अपने आप से निकलता है। तो वो जो हम लोग के साथ जो हुआ है, या तो हो सकता है कि विपक्ष ने कभी कुछ खोया नहीं है। और खासकर देखिए राजनीति है, ये कुर्सी से बहुत बड़ी कुछ चीजें परिवर्तन नहीं होती है। कुर्सी चली भी जाती है तो मैंने 1000 नेताओं को देखा है वो जिंदा रहते हैं, मगर मैंने देखा है कि जब घर का आदमी खत्म हो जाता है, जब उसकी हत्याएं हो जाती हैं तो हम जैसी महिलाएं अनाथ हो जाती हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, घर में खाना, कपड़ा, व्यवस्थाएं सब छिन्न भिन्न हो जाती हैं। तो वो जो चीज होती है ना, तो जो वो महिलाएं जो झेलती हैं तो महिलाएं समझ सकती हैं, शायद विपक्ष नहीं समझ सकता, क्योंकि विपक्ष ने कभी अपना खोया नहीं था। और इसी तरह से मैं कहना चाहूंगी कि अतीक ने भी अपना कभी नहीं खोया था, मगर आप उस अतीक को देखिएगा जो अतीक एक अतीक था। जब वैन से उतरता था उसका चेहरा, उसकी शरीर जलवा देती थी। मगर आप एक अतीक को देखिएगा जब असद खत्म हो गया था और अपने वैन से उतर रहा था तो ऐसा लगता था उसके शरीर में जान नहीं था। ये असली दुख होता है, ये असली दुख होता है। और ये वास्तव में मैं दुख समझती हूँ कि एक पति का खत्म होना और एक बेटे का खत्म होना शरीर की ऊर्जा और शरीर की जान निकाल के फेंक देती, निकल जाती है। वो प्राण नहीं निकलता है, मगर बस इंसान चलता रहता है। उस दिन आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने तो झेला है ना, मैंने तो रोया है, मैंने तो अपनी पूरी चीजें खोई है। तो मैं दुख अच्छी तरह से समझ सकती हूँ कि अब इंसान के शरीर में अब ये असली शरीर कौन सी है और नकली शरीर कौन सी है, दुख वाली शरीर कौन सी है और सुख वाली शरीर कौन सी है। आपने बहुत माइन्यूटली पूरे अतीक अहमद के बॉडी लैंग्वेज को आपने रीड किया। अतीक को आप देखिए, उसका चेहरा उतर गया अपने बेटे के खत्म होने के बाद, लिप्स जो थे तिरछे हो गए। इसी तरह से हम लोग के भी हुए थे। आदमी खत्म हुआ, शरीर से ऊर्जा निकल गई, चेहरे का हाव भाव उड़ गया, शरीर कमजोर सी हो गई, कहना चाह रही हूँ कह नहीं पा रही हूँ, सुनना चाह रही हूँ सुन नहीं पा रही हूँ, सारी चीजें खत्म हो गई। तो हम लोगों ने दुख देखा है। और विपक्ष बात कर रहा है तो करे। मैंने अपने आप को न्याय दिलाने के लिए, राजूपाल जी को न्याय दिलाने के लिए और उन उत्तर प्रदेश के पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए पूजा पाल राजनीति में आई। पूजा पाल जैसी लड़की कभी राजनीति नहीं करना चाहती। हाँ, मगर पूजा पाल जैसी लड़की को कमजोर किया जाएगा, उसके पति की हत्या की जाएगी, तो मान के चलिए हम लोग भारतीय नारी हैं। हम लोग जो पुरुष सर पे कफन बांध के निकल सकता है तो हम उन्हीं पुरुष के वीर नारी हैं। हम भी सर में कफन बांध करके निकलना चाहते हैं और मैंने निकला भी। इसी तरह हर महिलाओं का है, अंदर बहुत पीड़ा होती है।